बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 3.4 लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये उसी टॉपिक की कंटिन्यूटी है जिसमें हम लोगों ने HCF फाइंड किया था और SLO भी सेम है, बट वहाँ पर पिछले लेसन में हमने HCF फाइंड किया था, यहाँ पर हम लोग LCM फाइंड करेंगे। फाइंड HCF एंड LCM मीन्स कि HCF से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो हम रिव्यू एक्सरसाइज में करेंगे। क्वेश्चंस जो हैं, LCM ऑफ टू नंबर्स अप टू 2 डिजिट्स यूजिंग वेरियस मेथड्स, फॉर इंस्टेंस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन जो है हम डिवीजन मेथड भी यूज़ करेंगे। तो इससे नेक्स्ट SLO जो है सॉल्व रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू HCF और LCM उनको डिस्कस करेंगे एंड देन रिव्यू एक्सरसाइज 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे और मैं बताऊंगा कि आपने किस मेथडोलॉजी से कौन सा तरीके जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे उनको यूज़ करते हुए आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है। अब आ जाए मेन टॉपिक की तरफ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3.5 जो है हमारा टॉपिक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। LCM क्या होता है ये आपने याद रखना है। डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट number which is common multiple of 2 or more numbers is known as LCM। ऐसा छोटे से छोटा नंबर होता है जो कि सब जो गिवन नंबर्स होते हैं उनका मल्टीपल हो। इसमें देखते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जो हैं गिवन उनका मल्टीपल हो, और इसमें इस तरह भी कह सकते हैं कि अ स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स, जो कि ऑल गिवन नंबर्स होते हैं उनके ऊपर डिविजिबल होता है। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल लिखते हैं 9 के मल्टीपल लिखे, 9 का टेबल को 9 तक रीड किया तो और उसके जो प्रोडक्ट हैं या मल्टीपल्स हैं वो राइट कर दिया। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 6 are 63, 9 7 9 8s are 9 7 are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81। और अब फिर 12 के जो हैं वो मल्टीपल लिखने हैं। 12 1s are 2, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96। अब इनमें देखें कि कॉमन कौन से मल्टीपल्स हैं। एक 36 आता है, एक 72 आता है। 36 और 72 कॉमन है, और इन दोनों नंबर्स में से लेस नंबर छोटा नंबर कौन सा है, वो 36 है। तो जो 36 है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा या LCM कहलाएगा, इसको हम लोग LCM कहेंगे। तो इसी तरह अब हम लोगों ने LCM फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि वो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है LCM जो है, जो कि ऑल गिवन नंबर्स के ऊपर डिविजिबल होता है कम्प्लीटली। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे और फिर डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF के लिए यूज़ किया और डिवीजन मेथड भी HCF के लिए यूज़ किया। वी कैन फाइंड द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला है LCM 72 और 80 का LCM फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले सबसे इनके प्राइम फैक्टर्स बना लें, जिस तरह हम लोगों ने HCF फाइंड करते वक्त आपने बनाए थे। फिर इनको ये 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये हमारे पास आ गई, इनको हमने अलग से राइट कर दिया। फिर आपने 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो इनके फैक्टर्स को हमने अलग राइट कर दिया। जिस साइड की तरफ एरो मूव कर रहे हैं उसी साइड से आपने लिखने शुरू करने हैं। जैसा कि ये 72 है, इसके फैक्टर से 2 से स्टार्ट किए, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जैसा कि ये इधर लिख दिए हुए हैं। जिस जो एरो की डायरेक्शन है उसी तरह आपने ऊपर से नीचे की तरफ राइट कर देनी है, तरतीब यही रखनी है। फिर इसी तरह 80 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो अब इनको हम लोग क्या करेंगे कि जो कॉमन है उनको हम सर्कल कर लेंगे और इन सर्कल कर दिया कॉमन को, और ये 4 टाइम्स जो हैं वो हमारे पास ये आ गए। मतलब 2 टाइम्स ये जो कॉमन है वो 1 टाइम लिख देने हैं और जो नॉन कॉमन है वो भी साथ लिखना है। 2 जो है फिर इस तरह 4 टाइम्स बन जाएगा। फिर 3 जो है वो कितनी दफ़ा बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा, ये राइट कर दिया।
फिर आपके पास 5 जो है वो 1 टाइम है, उसको राइट कर दिया, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आया वो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। सो ये मेथडोलॉजी आपने याद रखनी है। राइट ईच फैक्टर ऑफ द नंबर ऑफ अ टाइम शोन अबव, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑल दीज फैक्टर्स, द प्रोडक्ट इज द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन ऑफ द गिवन नंबर्स। सो इसमें एक और फॉर्मूला आपने याद रखना है, एलसीएम इज इक्वल टू ए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से थे, 3 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 था, और ये जो थे ये आपके पास कॉमन थे, बाकी जो नॉन कॉमन है उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लो, वो भी एज इट इज़ राइट कर देने। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन मल्टीपल्स, ये जिस तरह यहाँ पर किया, ये कॉमन थे और ये वाले नॉन कॉमन थे, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 720 या 720 आंसर आ गया। ये आपका एलसीएम है, इसको हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं। अगली एग्जांपल भी आप लोगों ने इसी तरह करनी है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने 74 के और 90 के जो एलसीएम है वो फाइंड करना है, और इसमें देखना है कि एलसीएम किसके इक्वल है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब क्या किया कि हमने 74 के कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिए, और इसी तरह 90 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लिए, 90 के फैक्टर्स राइट कर लिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद इनके प्राइम फैक्टर्स उसके लिख दिए 74 के, और इसी तरह फिर 90 के लिख दिए, और जो कॉमन फैक्टर्स कौन सा था, सिर्फ 2 आया था, और बाकी सारे नॉन कॉमन है उनको लिख दिया। इनका जो आंसर आया उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 3330 बन गया। इसी तरह आपने जो स्किल्ड प्रैक्टिस 3.3 कंप्लीट कर लेनी है, और इसके बाद है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम पहले अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, अलग अलग, मतलब यानी कि 2 नंबर्स गिवन थे, जिस तरह अगर ये 36 है और 40 है, इनका अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे। अब क्या करना है कि हम लोगों ने इकट्ठे करना है, कि जो आप देखें जो इकट्ठे दोनों राइट किए 40 और 36 और 40। अब देखें 2 जो है ऐसा नंबर है जो कि 36 को भी डिवाइड करता है और 40 को भी डिवाइड करता है। फिर आपके पास जब इनको डिवाइड किया तो 18 और 20 आ गया। फिर आपने क्या किया कि 2 अगेन जो है ना 18 और 22 पे डिविजिबल हैं तो इनके ऊपर डिवाइड कर दिया। तो फिर आपने क्या किया कि अगेन 2 के ऊपर दोनों 18 और 20 डिविजिबल है तो 9 और 10 आ गया। फिर अब आपने देखना है कोई एक नंबर जो है ना स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर डिविजिबल है या नहीं है, तो वो 2 के ऊपर अगेन डिवाइड किया तो वो 10 डिविजिबल है, तो 9 को हम लोगों ने एज इट इज़ राइट कर दिया, और फिर सिर्फ 5 को हम लोगों ने डिवाइड करके रखा। तो आपके पास क्या आ गया, 5 2 10 होते, 9 एज इट इज़ आ गया। अब जो 3 के टेबल में 9 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता, तो फिर 5 हम लोग एज इट इज़ राइट कर देंगे, नीचे ले आएंगे, और जो 3 का टेबल रीड करके 3 का नंबर राइट कर देंगे, 3 3 9, फिर 3 आ जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा, और फिर 5 1 5 आ जाएगा, नीचे 1 1 आ जाएगा। तो इनको आपस में जब ये अगेन उसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है, और जिस तरह हमने ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली आपने तरतीब यही रखनी है, मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास एलसीएम होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड द डिवीजन मेथड, जिसको हम लोगों ने यूज़ करना है एलसीएम फाइंड करने के लिए। अब आ जाए एग्जाम्पल 3.4 की तरफ, 3.9 की तरफ देखें। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट गैलन दैट कैन बी फिल्ड कंप्लीटली बाय द गैलन्स मेजरिंग 48 एंड 120 लीटर्स। आपने एक ऐसा बड़ा गैलन फाइंड करना है जो इन दोनों गैलन से जो गिवन है जिनकी क्वांटिटी मेजर किया जा सके। तो देखते हैं क्या है वो। अब देखते हैं वो क्या है। वो है सॉल्यूशन जाते हैं, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा हमें, वही डिवीजन मेथड यूज़ करें। 48 को राइट किया, 120 को राइट किया, और फिर देखें दोनों नंबर एक कॉमन नंबर के ऊपर किसके ऊपर डिविजिबल है। ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। फिर रिजल्ट आया 24 और ये 60। फिर ये 2 के टेबल में आता है, फिर 24 आ गया, फिर ये 30 आ गया। सो फिर 2 आ गया, 6 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, अगेन 15 आ गया, फिर 3 के ऊपर डिविजिबल हो गया, 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया, 1 आ गया, और फिर 1 आ गया। सो इनको हम लोगों ने इस तरह राइट करते जाएंगे, कॉमन और नॉन कॉमन को।
तो आपके पास ये 240 या 240 आंसर आ गया। और जो स्मॉलेस्ट कंटेनर होगा जो इन दोनों कंटेनर से मेजर किया जा सकेगा वो है उसकी कैपेसिटी है 240 लीटर्स। सो अब आ जाएं, ये एक क्रिटिकल थिंकिंग है इन कंपटीशन। ये आप लोगों ने खुद करना है, सोचना है इसके बारे में कि आपने कैसे करना है। इन अ कंपटीशन एग्जाम स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉर्म अ 3-digit नंबर। इन दिस क्वेश्चन द फॉलोइंग कंडीशन फॉर गिवन। इन कंडीशन को यूज़ करते हुए आपने 2-digit नंबर फॉर्म करना है। द डिजिट इन द नंबर मस्ट बी डिफरेंट होने चाहिए। द नंबर फॉर्म्ड मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। सोचो। और द डिजिट एट 10th प्लेस इज प्राइम नंबर बट द डिजिट एट 1st प्लेस इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट कौन कौन से नंबर होते हैं? 0 और 1 होते हैं। तो इनको आपने इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए एक नंबर फॉर्म करना है। थिंक अबाउट इट एंड फॉर्म अ नंबर। और आपने इस नंबर को फॉर्म करके या तो ये जो इस लेक्चर के या वीडियो के कमेंट्स में राइट कर दें और फिर अपने टीचर को भी चेक करवाएं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 है और इसमें आपने एलसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा क्या हुआ है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर आपने यही मेथड यूज़ करना है, दूसरा मेथड डिवीजन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। और क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट आपने डिवीजन मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये मेथड मेंशन ना हो तो फिर आप अपनी मर्जी से जौन सा मेथड आपको इजी लगता है वो आपने यूज़ कर लेना है। अब आपने इसके पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं 35 के, फिर आपने 45 के फाइंड करने हैं। ये आपने फर्स्ट एग्जांपल में किए हैं कि कैसे करने हैं। और उस इनको मतलब प्राइम फैक्टर फाइंड करके आपने क्या किया, जैसा कि 35 है, 35 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? ये क्या 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। फिर 5 के टेबल में आता है। तो ये 5 के टेबल में आया तो 7 5 35। तो अब आप देखो यहाँ पर ये हमारे पास कितना आ गया? ये 7 1 7। ये आपके प्राइम फैक्टर्स बन गए 5 और 7, ये इसके बन गए। अब 45 के फाइंड करेंगे, वो कैसे करने हैं वो देखें। 45 के ये सबसे पहले 3 के टेबल में आता है, 15 आ जाएगा। फिर 3 के टेबल में आता है, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। फर्स्ट डिजिट जो है इसका 1st प्लेस के ऊपर वो ऑड नंबर है। फिर आपने 3 के टेबल में करना है, तो ये आ गया है 5। फिर 5 1 5। तो आपके पास आ गया 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45। सो अब आप देखें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को। इसमें देखें कॉमन कौन सा आता है? दोनों नंबर्स में 5 कॉमन आता है, बाकी नॉन कॉमन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर उस आंसर को आपने बुक के आंसर के साथ टैली कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ये डिवीजन मेथड से आपने एलसीएम फाइंड करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में अभी फाइंड किया था। एग्जाम्पल नंबर थी हमारे पास 3.9, उसमें भी किया 3.8, पिछले वाली में भी किया। तो ये उसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने करना है फाइंड। और बाकी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक ये सारे के सारे एलसीएम के क्वेश्चन हैं। अब क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम में मेंशन नहीं होता कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, फिर आपको जो मेथड दोनों मेथड से इजी लगे वो आपने यूज़ कर लेना है। फाइंड इसमें से हम लोगों ने एलसीएम ही करना है इस एक्सरसाइज में सब में। तो अब आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस ऑफ ईच पार्ट। पहला पार्ट देखें, पार्ट 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। ये 24 है। 24 को अब देखें प्राइम नंबर कौन सा है? 24 है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है। 35 है, ये 5 के टेबल में आता है। 37 है, ये किसी टेबल में भी नहीं आता। 49 है, ये 7 के टेबल में आता है। सो प्राइम नंबर कौन सा होगा? डेफिनेशन के मुताबिक प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 एंड द इटसेल्फ। तो ये 37 है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक नंबर इटसेल्फ है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब इसी तरह व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बिटवीन 10 एंड 20। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 10 और 20 के दरमियान में कौन सा है? 12 है, 11 है, ये प्राइम है। 12 जो है ये कंपोजिट है। 13 जो है ये भी प्राइम है। 19 जो है ये भी प्राइम है। सो तो कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? 12 ही हुआ।
तो सो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह बाकी के जो सारे पार्ट्स हैं आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और इनके करेक्ट ऑप्शन को टिक करके आपने अपना जो बुक के पीछे आंसर है उनके साथ टैली कर लेना है। ये 10 पार्ट्स हैं, इसमें ये आपने कंप्लीट करने हैं। और इस तरह फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें शॉर्ट आंसर्स हैं। इसमें क्या है, पहला पार्ट जो है आपने करना क्या, आइडेंटिफाई वेदर 53 इज अ प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। आपने मुझे बताना है 53 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। थिंक अबाउट इट और बताएं कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, फिर कंपोजिट की क्या है, क्या ये 53 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता, सो इसलिए ये प्राइम नंबर है। सो इसी तरह क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, वो 12 है। ये अभी आपने पीछे MCQs में भी किया था। इस तरह आपने इन सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर शॉर्टली राइट करने हैं। तो आगे आगे जो क्वेश्चन हैं आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक, और फिर आपने देखना है कि इसमें आपने HCF फाइंड करना है या LCM, आपको स्टेटमेंट से वाज़ेह हो जाएगा। और फिर आपने इनको कंप्लीट करने के बाद आंसर अपनी बुक के साथ टैली करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में विद न्यू SL और न्यू चैप्टर्स के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।